नमस्कार, आप देख रहे हैं नवज टाइम से जुड़े रहे मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। वहीं प्रधानमंत्री के मुजरा वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आत्मविश्वास जब लड़खड़ा जाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और इसका परिणाम यह है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रही है। सुनिए क्या कुछ बोल गए समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तालियों में गूंज होने चाहिए। जोरदार ताली स्वागत करें। का कहना है कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा करे, क्या कहना है उस पर? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है, बीजेपी के लोगों को, कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। सर, कन्नौज के ही बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जीते जी हम मुसलमानों को आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार भी बर्खास्त कर देंगे। जी देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं। अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक के घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। और जो कह रहे हैं कि आप बी टीम है, वहीं आप आकाश आनंद को लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे? देखिए, किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल के और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखी थी। वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। तो सोचो, जो नौजवान तोड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के अंदर। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से देश के साथ? और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। मुद्दा ये है कि बलिया आते आते डबल इंजन के इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है। सनातन जी का नाम तो जानते ही हो ना, जिसकी शुरू अंत है ही नहीं, सनातन। और इन्होंने तो पहले दिन ही चुनाव जीत लिया। उससे बेहतर और कौन चुनाव जीत सकता है? पिछली बार तो रह गए थे, लेकिन इस बार रहने वाले नहीं हैं। इस बार लोकसभा में जाने वाले हैं।